वहीं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके जिम ट्रेनर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत के ट्रेनर का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत दिसंबर 2019 से कुछ दवाइयां ले रहे थे, इसका उनकी सेहत पर असर पड़ा था। सुशांत के जिम ट्रेनर का बड़ा खुलासा। दिसंबर से कुछ दवाइयां ले रहे थे सुशांत। दवाइयों का सुशांत की सेहत पर पड़ा था असर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच तेज होने के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने बड़ा खुलासा किया है। सामी अहमद ने इस बात का खुलासा किया है कि दिसंबर 2019 से सुशांत सिंह राजपूत कुछ दवाइयां ले रहे थे, जिसका उनकी सेहत पर असर दिख रहा था। ये जानना चाह रही हूँ कि जो दवाइयां वो ले रहे थे उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा था या आपने नोटिस किया था? अभी मैं एक्चुअली सब स्टार्ट से बताता हूँ। बिकॉज जब डेंगू हुआ था उन्होंने कहा था कि फॉर अ मंथ वो घर पे थे, एंड जब आप घर पे रहते हो, आप आइसोलेट करते हो, इट्स बट ऑब्वियस यू गो थ्रू क्लॉस्ट्रोफोबिया, एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया रिजल्ट्स इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन व्हिच इज प्रीटी नॉर्मल। साल 2015 से सुशांत सिंह राजपूत के साथ वर्कआउट करने वाले सामी अहमद ने इस बात का खुलासा भी किया है कि उनके मेडिकेशन की देखरेख रिया चक्रवर्ती कर रही थी। बीमारी और दवाइयों की वजह से सुशांत के वर्कआउट पर असर पड़ने लगा था। जिम में रेगुलर पसीना बहाने वाले सुशांत सिंह राजपूत इरेगुलर हो रहे थे। सुशांत ने कहा था कि वो मेडिकेशन वो मॉनिटर कर रहे हैं एंड कोई एक शख्स मेडिकेशन देखना चाहिए, तो सुशांत ने कहा प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है एंड वो वक्त रिया कर रही थी। हालांकि सामी अहमद के मुताबिक सुशांत ने बताया था कि उन्हें दवाइयों के बारे में सब कुछ पता है। फिर भी ये सवाल है कि रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आने के बाद से ही क्यों सुशांत की तबीयत खराब होने लगी? ऐसा क्या हुआ कि सुशांत दवाइयों पर निर्भर हो गए? ऐसा क्या हुआ कि सुशांत डिप्रेशन में चले गए? क्या सुशांत डेंगू से पीड़ित थे? अगर हाँ, तो क्या सुशांत को दी जाने वाली दवाइयां डेंगू की ही थी या डेंगू के साथ सुशांत को दी जा रही थी कोई और दवाई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार पुलिस भी जानना चाहेगी। देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद इन सवालों का क्या जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सभी को यही इंतजार है कब रिया चक्रवर्ती पुलिस के सामने आती हैं और सवालों के जवाब देती हैं। इधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि ईडी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनफोर्समेंट केस से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR रजिस्टर कर जांच शुरू करे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को महाराष्ट्र सरकार के नकारने के बाद जनता के मन में संशय हो गया है कि जांच सही तरीके से हो रही है या नहीं। रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है।